आंखों के दृष्टि दोष। आंखों के दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। ये है समाधान है जो भी होगा। निवारण और कारण और निवारण कर दो। आंखों के दृष्टि दोष। आंख में होने वाले कौन कौन सी बीमारियां हैं तथा उसका कारण और निवारण। है अब हो गया, लेना देना बंद करो। सुन लो, कहाँ तक आप लोग पढ़ लिए थे ये हमने बता दिया है। आंखों के दृष्टि दोष, कारण और क्या निवारण। देखो, पहला दृष्टि दोष आप पढ़े थे निकट दृष्टि दोष ना। निकट दृष्टि दोष फिर दूर। तो देखो, निकट हम एक बार फिर लिख दे रहे हैं। पहला आपने क्या पढ़ा था, जो पढ़ लिए हो हम उसको दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, केवल बता दे रहे हैं। निकट दृष्टि दोष। अच्छा, जो नया नया लड़का अभी कौन है, प्रांजल तुम आए हो ना। हाँ, जरा ये बताओ भैया, निकट दृष्टि दोष मतलब क्या। अपने अपने दिमाग से बताना। हाँ, नहीं, निकट दृष्टि दोष में कहाँ का वस्तु साफ दिखेगा। दूर का साफ दिखेगा और निकट का। देखो, कंफ्यूजन यही है। लिखा क्या है, निकट दृष्टि दोष, जो दृष्टि दोष लिखा है वही साफ दिखेगा। ये उल्टा है। जैसे तुम कंफ्यूज हो गए, ऐसे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे जो नया नया पढ़ रहे हैं। जो इनको बता दिए हो तो अलग की बात। निकट दृष्टि दोष उस दृष्टि दोष को कहते हैं जहाँ निकट की ही वस्तु, ऐसा लग रहा है कि निकट की वस्तु साफ न दिखाई पड़ेगा इस दृष्टि दोष में, लेकिन उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु कैसी दिखाई पड़ती है, साफ। तो यानी निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़े। निकट की वस्तु कैसी दिखाई पड़ती है, वस्तु साफ, तथा दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। दूर की वस्तु साफ नहीं, और दूर की साफ नहीं दिखाई पड़ती। दूर की साफ नहीं दिखाई पड़ती, नहीं दिखती। ये आपको बता दिए थे। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ेगी और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ेगी। आपका इसको निकट का कारण बता दिए थे। इसी तरफ कारण लिख लो। निकट का कारण क्या था, निकट दृष्टि दोष का कारण वक्रता त्रिज्या क्या हो रहा था, आर का मान बढ़ रहा था, फोकस का मान घट रहा था, गोलक का व्यास, गोलक का व्यास, गोलक का व्यास भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ये निकट में था। अब इसका निवारण क्या था, निकट का बता दिए थे। निवारण, निवारण में आपको बताए थे, कारण ये हो गया, निवारण इसका अवतल लेंस, उचित फोकस का अवतल लेंस, उचित फोकस का अवतल लेंस। ये देखो हम पढ़ा दिए थे। हाँ, दूर की वस्तु है कि दूर की साफ नहीं दिखाई देना। दूर की वस्तु साफ न दिखाई पड़ना। दूर की वस्तु, यहाँ वस्तु लिख देना। दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ना। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है
वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, फोकस दूरी का घट जाना, गोलक का व्यास बढ़ जाना। ठीक। और जो यहाँ प्रतिबिंब बनता है, यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? प्रतिबिंब भैया बन जाएगा रेटिना के आगे, रेटिना के आगे। अब जब रेटिना के आगे बनेगा तो आप करोगे क्या? जैसे पीछे बनाओगे, रेटिना पर बनाओगे, तो रेटिना बनाने के लिए अवतल लगा दोगे। देखो जैसे ये आंख है, यहाँ बनना चाहिए प्रतिबिंब, यहाँ से प्रकाश प्रवेश करेगा, यहाँ देखो लेंस से, ये लेंस है, यहाँ से प्रकाश आया। हाँ यार देखो दिखा रहे हैं, यहाँ आया और ये जाके देखो यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ से आया और यहाँ जाके टकराया। दोनों देखो कहाँ बन गए? रेटिना के आगे। ये देखो रेटिना के कहाँ बन गया? आगे। अब अगर हम यहाँ अवतल लेंस लगा देंगे तो देखो यही वाले इमेज में, अगर हम इसी इमेज में अवतल लेंस लगा दें, देखो ये है बन, तो यहाँ देखो यहाँ से आया प्रकाश, ये देखो इससे टकराया, और टकरा के अगर हम यहाँ अवतल लगा दें तो ये जो प्रकाश अभी किरणें आ रही थी, यहाँ टकराने के बाद थोड़ा से बेंड हो जाएंगी, और यहाँ टकराने के बाद ये इधर घूम जाएंगी। अब जाके जब गिरेंगी, अब इसको जाके गिराएगा तो कहाँ गिरा देगा? रेटिना पे। अगर मान लो इसी इमेज में हमको दोनों बनाना होता तो यही किरण आ रही थी, अगर यहाँ हम क्या लगा देते? लेंस, तो देखो ये वाली किरण जो आ रही है थोड़ा सा क्या होती? ऊपर फैल जाती, ऊपर की तरफ फैल जाती। ये वाली भी किरण क्या होती? फैल जाती। अब देखो ये जाके कहाँ गिर जाती? रेटिना पे। तो इमेज कैसा दिखाई पड़ने लगता? तो साफ दिखाई पड़ने लगता। ठीक। रेटिना के कहाँ बना? आगे। समझ गए? ये ऐसा अवतल ही क्यों लगाते हो? क्योंकि अवतल आप जानते हो किरणों को क्या करता है? फैला देता है। अब जब फैलाया तो फैलाने के बाद यहाँ गिरेगा, अब ये जब आगे जाके गिरेगा तो इसका फोकस चेंज करके यहाँ गिर जाएगा। अगर ये फैलाने वाला ना सिकोड़ने वाला लगाते तो इधर वाला ये और सिकोड़ता, यहाँ फिर गिरता, और यहाँ गिरता, ये और सिकोड़ देता तो आगे और गिरने लगता। हमको गिराना कहाँ है? रेटिना पे। तो इसको फैलाना पड़ेगा, किरणों को पहले क्या करना पड़ेगा? फैला के जो यहाँ से जा रही हैं यहाँ से जाएं, तब ये फैल के गिरेंगी। समझ गए? यही कारण है कि इसमें हम कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस। समझ गए? तो इसमें कौन सा लेंस लगाओगे? अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? रेटिना के आगे। जब अवतल लगा दोगे तो किरणों को फैलाएगा, फैला के लेंस से टकराएगा। टकरा तो यहाँ से पहले रहा था, अब इधर न टकरा के बल्कि थोड़ा ऊपर टकराएगा। जब ऊपर टकराएगा तो किरणें फैली हैं, जाके कहाँ मिल जाएंगी? रेटिना पर। क्लियर? इमेज को देखने से आप ज्यादा क्लियर हो पाएंगे ना, क्योंकि ये किरणों को फैलाता है। फैलाने का मतलब किरणों को इतना फैला देगा कि जाके एकदम कोने से टकराएगा, और कोने से टकराने के बाद अब जाके गिरेगा तो फोकस पे जाके गिरेगा। ठीक। मिटा दें। अगला देखो, कौन सा दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। कौन सा? दूर दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है। दूर की वस्तु कैसी दिखाई पड़ेगी? साफ दिखाई पड़ेगी। और निकट की वस्तु इसमें साफ नहीं दिखाई पड़ती। निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। ये वाली बीमारी ज्यादातर होती है, निकट दृष्टि दोष वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ निकट का वस्तु सब देख लेते हैं, दूर की वस्तु देखने में क्या होता है? तकलीफ होता है। वृद्धावस्था में ये वाली बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। और एक और आता है जरा दृष्टि दोष, जिसमें दोनों नहीं दिखता। ज्यादातर लोगों को ये वाली बीमारी होती है निकट, यानी निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। ऐसे दूर से कोई आता रहता है तो आदमी कहता है कौन आ रहा है भैया, जब पास आ जाता है तब पहचान पाते हैं ना। ऐसा आपने देखा होगा। निकट दृष्टि दोष
यानी दूर दृष्टि दोष में दूर की ही वस्तु साफ दिखाई पड़ेगी और निकट की वस्तु साफ। जो दृष्टि दोष रहेगा, याद रखना, हम बार बार बता रहे हैं, जो दृष्टि दोष होगा वहीं का वस्तु कैसा दिखेगा? साफ। इसमें क्या होता है, इसका कारण क्या है? इसका देखो कारण है, उल्टा कर दो पूरा। वक्रता त्रिज्या का मान घट जाता है, फोकस का मान बढ़ जाता है, फोकस का मान बढ़ जाता है। फोकस का मान घट गया था, यहाँ देखो फोकस क्या होता, देखो फोकस पहले ही आके रेटिना के पहले ही गिर गया था। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ गिरती हैं? फोकस से होगी जाती हैं। तो रेटिना के पहले ही आ गया था देखो फोकस। तो हमने अवतल लेंस लगा के फोकस को कहाँ किया था? रेटिना पे। और यहाँ कहाँ चला जाएगा? फोकस रेटिना के कहाँ पार कर जाएगा? रेटिना को पार कर जाएगा। और गोलक की लंबाई, गोलक का व्यास, गोलक का व्यास, गोलक का व्यास क्या होगा? कम हो जाएगा। जो गोला आप आई बॉल बना रहे हो उसका व्यास जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक, अब देखो ध्यान से और एक चीज इसका, अब यहाँ निवारण इसका क्या है? इसका निवारण देखो, निवारण में हम लोग लगाते हैं उत्तल लेंस, उचित फोकस का, उचित फोकस का उत्तल लेंस। अभी हम इस पे क्वेश्चन कराएंगे तब आपको समझ में आएगा उचित फोकस हम बार बार क्यों लिखते हैं। उत्तल लेंस यानी ये जरूर नहीं कि सबको वही फोकस वाला लगे, वो जितने फोकस की उसको जरूरत होगी उतने फोकस का लेंस लगेगा। अभी क्वेश्चन जब करोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आगे यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसमें प्रतिबिंब देखो, प्रतिबिंब बन जाएगा रेटिना के, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे बनेगा। अब अच्छा ये बताओ यहाँ कहाँ की वस्तु साफ दिख रही है? दूर की वस्तु, यानी कहाँ की वस्तु साफ नहीं दिख रही होगी? निकट की वस्तु। देखो जरा, जैसे ये मान लो आंख है, ये है बना दिए, ठीक, यहाँ थोड़ा उभरा हुआ है ऐसे, ये लेंस लगा हुआ है। क्लियर? यहाँ निकट में कोई वस्तु है, निकट है, निकट की वस्तु आई, यहाँ से क्या हो गई? टकराई, यहाँ से भी टकराई। ठीक, टकराने के पश्चात ये देखो बनना चाहिए इमेज कहाँ? रेटिना पर, लेकिन ये दोनों कहाँ पार कर जाएंगी? ये गई, कहाँ हो गई? रेटिना के पीछे। देखो फोकस क्या हो गया? यहाँ गिर गया। अब हमको क्या करना है? इन किरणों को यहाँ गिराना है। जब तक यहाँ नहीं गिरेगा तब तक ये साफ प्रतिबिंब, क्योंकि पर्दा कौन है? रेटिना। प्रतिबिंब बनता कहाँ है? रेटिना पे। ये रेटिना के पार हिल गया है, तो रेटिना के पार हिल गया है तो आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं। हमको कहाँ गिराना है इसको? अब अच्छा ये बताओ, अगर यहीं हम एक और लगा दें क्या? उत्तल लेंस, एक और उत्तल लेंस लगा दें ऐसे। अब जरा हमको ये बताओ, जब यहाँ से कोई किरण टकराएगी तो ये किरणों का क्या गुण होता है? ये किरणों को क्या करती हैं? सिकोड़ती हैं। ये क्या कर देगी? इसको सिकोड़ देगी। ये भी यहाँ से सिकुड़ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा सिकुड़ दिए हम ये, और ये भी यहाँ से जाना चाहिए उधर, अब चली जाएंगी यहाँ से। जाना चाहिए देखो सीधे रास्ते, जैसे जा रही थी वैसे जाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ से क्या होगी? थोड़ा सा बैंड हो जाएगी। देख लो, जैसे किरण जा रही थी, क्योंकि यहाँ कोई मीडियम पहले नहीं था तो एकदम सीधे जा रही थी। देखो ये किरण जा रही थी, ठीक, और ये भी देखो ये जा रही थी। लेकिन जब यहाँ आपने क्या लगा दिया? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का गुण होता है तो किरणों को क्या कर देता है? सिकोड़ देता है। तो जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये इस पे पड़ने की वजह से क्या हो गया? सिकुड़ गया। यहाँ भी पड़ने की वजह से सिकुड़ गया। अब जाके कहाँ गिरेंगी? रेटिना पे। तो कहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब? अब साफ साफ बन जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए इसके निवारण के लिए उचित फोकस का हम क्या लगाते हैं? उत्तल लेंस। देखो उत्तल क्या करता है? किरणों को सिकोड़ता है।
सिकोड़ने की वजह से जो पीछे गिर रहा था वो कहाँ गिरने लगेगा, रेटिना पे गिरने लगेगा। समझ गए। तो ये उत्तल लेंस था और उत्तल लेंस के निवारण के लिए हम किसका, दूर का। और आपको बताए थे दूर से ऊ याद कर लेना, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल। लेकिन अगर आप याद करोगे ना तो केवल याद करके रट के रह जाओगे, लेकिन अगर ये इमेज याद हो गया तो आप अच्छे से देखो। इसमें कहाँ की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ रही, निकट की। देखो यहाँ कहाँ की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ रही, तो इसीलिए हमने वस्तु को कहाँ लिया है, निकट पे। हमको निकट की ही वस्तु क्या देखना है, साफ साफ देखना। निकट की वस्तु जब थी तो कहाँ बन जा रही थी, पार। तो इसी को हमको क्या करना है, दूर करना है। तो इस वजह से हमने यहाँ क्या लगा दिया, उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस लगाया तो निकट की वस्तु जो पार गिर जा रही थी किसके, रेटिना के, वो कहाँ गिरने लगी, अब रेटिना पर गिरने लगी। तो यानी निकट। अब दूर में यहाँ देखो, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ती थी। तो दूर की वस्तु जब साफ नहीं दिखाई पड़ती थी, इसके पहले जो हम इमेज बनाए थे वो दूर बनाए थे कि नजदीक, दूर बनाए थे। क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें समांतर आती हैं, अनंत से आने वाली किरणें। अरे भैया इसके दूर वाले का जो इमेज अभी बनाए थे ऐसे बनाए थे। आंख है, यहाँ देखो ऐसे हमने लिखा था, ये लेंस है, आंख का लेंस है। अब यहाँ दूर से आने वाली किरणें हमेशा कैसी आती हैं, समांतर आती हैं। ये देखो ऐसे गिर जा रही थी ये। और ये क्या है, रेटिना। यही प्रतिबिंब बनता था, लेकिन देखो कहाँ गिर गया, पहले ही गिर गया। इसीलिए दूर से आने वाली किरणों को देखो हम दूर से, यानी ये कहाँ से आ रही हैं। तो अब यहाँ हम क्या लगा दिए थे, अवतल लेंस आपके आंख के पास। जब अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, फैलाता है। ये किरणों को और फैला देगा, तो फैलाएगा तो यहाँ टकराएगा, और ये भी फैलाएगा यहाँ से, तो ये यहाँ टकरा जाएगा। अब टकराने के बाद जब गिरेगा तो ये कहाँ गिरने लगेगा, रेटिना पर गिरने लगेगा। समझ गए। तो यहाँ देखो अनंत से, क्यों, कहाँ की वस्तु हमको साफ नहीं दिखाई पड़ती, निकट में। तो देखो वस्तु कहाँ रखे हैं, दूर। ये वस्तु दूर यानी अनंत पे रखे हैं। और यहाँ कहाँ की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ती, तो यहाँ वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, निकट। तो वस्तु को हम यहाँ निकट रखे हैं, और यहाँ कहाँ रखे हैं, दूर। तो दूर। अब आपको निकट दृष्टि दोष रहेगा तो डॉक्टर निकट की वस्तुओं और निकट आपके पास कुछ ले जाएगा, कहेगा अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। तो उसी हिसाब से आपको कहेगा हाँ देखिए अब दिखा, अब दिखा, निकट रखेगा। और जब दूर दृष्टि दोष रहेगा तो दूर की वस्तु आपको चश्मा पहना देगा, कहेगा देखिए अब दिख रहा है कि नहीं, अब दिख रहा है कि नहीं। जहाँ से एकदम साफ दिखने लगेगा वही लेंस आपको लगा के दे देगा। ठीक। निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, गोलक की लंबाई, गोलक का व्यास, वक्रता त्रिज्या देख लो। कोई दिक्कत हो तो बताना। यहाँ वक्रता त्रिज्या सही क्या है, घट जाता है, फोकस दूरी याद कर लो, ये पूछता है प्रश्न। इसमें कहाँ प्रतिबिंब बनने लगता है, रेटिना के पीछे। किस वाले में, दूर वाले में। देखो रेटिना के पीछे यहाँ बन रहा है, और यहाँ वाले में कहाँ बन जाता है, रेटिना के आगे बनने लगता है। पीछे वाला कहाँ गया, उधर गया, उल्टा कर दिए। ये वाला कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे वाला, रेटिना के आगे ये है। हाँ सही तो लगाए हैं, रेटिना के पीछे ये बन रहा है, और ये वाला आगे बन रहा है। यहाँ देखो आगे बन जा रहा है। क्लियर। हाँ रेटिना के आगे, रेटिना के। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये पूरा कंप्लीट हम लिख दिए। अब अगला हेडिंग डालिए, अंध बिंदुकता या जरा दृष्टि दोष, दोनों दिया होगा। पहले हम जरा पढ़ लेते हैं, उतार लो। चलो देखो इस पे क्वेश्चन भी है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले पढ़ लो। इधर आ जाओ अम्बोज, आ जाओ, टाइम अभी है। अभी पूरा दृष्टि दोष हम लोग नहीं कंप्लीट किए हैं। देखो निकट हो गया, दूर हो गया। निकट दूर के बाद अगला कौन सा है, दृष्टि दोष। देखो उसमें जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। अच्छा ये जरा जानते हो, जरा यानी बुढ़ापे में जो होता है, जब आदमी जर जाता है। ऐसे दिमाग में लेना, जब आदमी कहीं जल जाए, कहीं भी जल जाए, जैसे उसको जल जाए चमड़े उमड़े में, सुनो गधा हो, जैसे कोई जला
तो चमड़ा उमड़ा ऐसे झूल जाता है जहाँ जल जाता है, जैसे बूढ़ा आदमी हो जाए। कोई जला हुआ आदमी आप देखे हो, भाप उप से या किसी से जल जाए तो उसका चमड़ा जहाँ जला रहता है, जैसे बूढ़ी अवस्था में आदमी का हो जाता है, वैसे ही दिखने लगता है वहाँ, है कि नहीं। तो ये जरा का मतलब बुढ़ाई में होने वाला दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें किसकी वस्तु साफ दिखाई पड़ती है, न तो निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ेगी और न ही दूर की, दोनों ही वस्तुएं साफ नहीं, निकट और दूर दोनों की साफ नहीं दिखाई पड़ेगी। हाँ, न तो निकट की वस्तु, निकट दूर दोनों ही स्थानों की वस्तुएं, दोनों ही स्थानों की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई पड़ती, वस्तुएं साफ नहीं दिखाई पड़ती, नहीं दिखती। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, यानी ऐसा दृष्टि दोष जिसमें न तो नजदीक की वस्तु साफ दिखाई पड़े और न तो दूर की वस्तु साफ दिखाई पड़े। तो आपको बुढ़ाई अवस्था में ये हो जाता है। जैसे देखो ये हम बना दिए, ये क्या बन गया, चश्मा बन गया। हाँ, तो यहाँ देखिए ये है, ये गांधी जी का चश्मा है। ऊपर लगा देता है कौन सा, अवतल, अवतल नीचे उत्तल। हाँ गुड, उत्तल नहीं, अभी बता रहे हैं अवतल, आप ही बताना, हम खुद ही ऐसा बताएंगे, अवतल नीचे। अच्छा ये बताओ अंबुज, तुम बताना, जैसे दूर देखना हो तो हम अपनी पलकों को उठाएंगे कि झुकाएंगे, उठाएंगे। तो बताओ दूर को देखने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हो। हाँ, निकट की वस्तु किसमें साफ दिखाई पड़ती है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल। तो निकट में तो साफ दिखाई पड़ेगा लेकिन दूर का साफ, तो दूर का साफ देखने के लिए हमको कौन सा लेंस लगाना पड़ता है। तो बताओ, जब हम अपने आंखों को ऐसे चश्मा लगा लिए और उठाएंगे तो यानी हमको कहाँ का साफ देखना है, दूर का। जब दूर का साफ देखना है तो ऊपर कौन सा लेंस लगाएं। अब बताओ, अगर हमारे पास कोई वो है, माने किताब है, और नजदीक करके पढ़ेंगे कि दूर करके, नजदीक, तो नजदीक करके पलकों को झुकाएंगे, पलकों को उठाएंगे। तो झुकाओगे तो कहाँ देखोगे, उत्तल में। तो उत्तल समझ गए, तो ऊपर कौन सा लगाओगे और नीचे उत्तल, क्योंकि ये जो अवतल है ये कहाँ का साफ दिखाता है, दूर का साफ दिखाता है, दूर का साफ, और निकट का ये दिखाता है, निकट का साफ। अब आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ती, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो हमको दूर का साफ देखना है। निकट में निकट की साफ दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की साफ नहीं। तो दूर का साफ देखने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हो, और निकट का साफ देखने के लिए। अच्छा ये बताओ, अब अपने दिमाग से सोचो कि हमको दूर का देखना है, और दूर का देखने के लिए हम अपने पलकों को झुकाते हैं कैसे, जैसे देखो हमारे पास ये है और उधर। अब बताओ हम अपनी आंखों क्या कर रहे हैं उधर देखने के लिए, और इधर तो झुका रहे हो, तो झुकाने के लिए नीचे और उठाने के लिए ऊपर। तो ऊपर देखोगे तो अवतल, और नीचे देखोगे तो कहीं कंफ्यूजन, एकदम क्लियर। तो इसका ये तो हो गया क्या, ये दोनों हो गया, ये निवारण है इसका। ये क्या है, निवारण। निवारण मतलब क्या करोगे तुम, निवारण। हाँ, जिसमें हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का उपयोग करते हैं, इसमें अवतल और उत्तल दोनों। तो जरा दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट और दूर दोनों की ही वस्तुएं साफ नहीं दिख। अब जरा ध्यान से सुनो, जैसे आप जीवन भर काम कर रहे हो, जितना भी पावरफुल हो आप, क्या उतना ताकत आपके हाथों में रह जाएगा बुढ़ाई अवस्था में, नहीं। तो ये बताओ, जो मांसपेशी आपकी थी, हाँ जैसे इसमें दोनों मतलब पास और निकट का नहीं दिखता, तो आप दूर का साफ और निकट का साफ कहाँ, यहाँ चश्मा का। अरे ये तो लिखे हैं ना, चश्मा लगाओगे, चश्मा में दोनों लेंस लगा दिया जाएगा।
एक ही चश्मा में दोनों लेंस रहे, दूर उत्तल भी रहेगा और जब दूर का देखा ही रहे तो ऐसे पलक उठा के देखबा दूर वाला दिखाई जाए उत्तल लगा रहे, जब निकट देखा ही रहे तो ऐसे कहीं। अरे आप सोचो जैसे हम देखो, हमारी आंखों को देखते रहो, हम आंख कैसे कर रहे हैं, जैसे तुम लोगों को देखना हो हमको, और देखो हमको हाथ में देखना है, क्या हो रहा है, हम अपने सर को नहीं हिला रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, जैसे आप लोगों को अभी देख रहे हैं, अब हम अपनी हथेली को देखेंगे, फिर अब आप लोगों को देख रहे हैं, क्या हो रहा है, आंख को हम क्या कर रहे हैं, एक बार ऊपर उठा रहे हैं, एक बार जब ऊपर उठाएंगे तो अवतल वाला दिखने लगेगा, तो यानी दूर का देख लेंगे, और जब नीचे नीचे झुकाएंगे तब निकट का माने निकट वाला दिखने लगेगा। तो सोचो एक ही चश्मा में दोनों लगा रहेगा, और जब हमको दूर देखना होगा तो हमारी आंखें उठ जाएंगी, दूर वाला साफ देख लेंगे, जब निकट का देखना होगा झुका लेंगे, दुबे साहब का है ऐसे उठा, देखियो कि नहीं, देखेंगे तो इधर चश्मा लगाए नहीं। हाँ देखियो कि नहीं, हाँ स्टाइल ऐसे है। देखियो ना, हाँ ये करते हैं, समझ गए। तो दूर का साफ, निकट का साफ नीचे। अब ये बताओ, इधर सुनो, ये आंख है, आंख है गधो, पहले ये देखो, बहुत बड़ा ढक्कन है तुझे, हाँ हाँ सही कर, ढक्कन ना है गधा है, नहीं अब ना करिए, अब अम्बुज कहन एकदम ना करब, आज करब, लेकिन आज पर करब यार, आज फर्स्ट देगा गधा। तुम मुझसे कल वादा किए थे, आज आज कहे थे ना एक दिन बस, हाँ, तो एक दिन आज चलो देखो, वीडियो ये है, ये कौन सा है, सिलेरी मांसपेशी, कौन सा है। अब देखो ये सिलेरी मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, जरा दृष्टि दोष में ये बेचारी काम करती करती क्या हो जाती हैं, काम करना ही छोड़ देती हैं। और ये देखो ये लचीला था, प्रोटीन का बना था, ये भी बेचारा क्या होता है, ढीला पड़ जाता है, यानी लेंस का ढीला पड़ जाना और सिलेरी मांसपेशियों का क्षितिज पड़ जाना, यानी खराब हो जाना। लिखा होगा वहां देख लो, जो जैसा भाषा लिखा हो वही लिख दें। देखो इसमें दो चीजें, सिलेरी मांसपेशी यानी इसको हिंदी में क्या कहते हो, पच्छाभी मांसपेशी, पच्छाभी मांसपेशी, मांसपेशी और क्या, पच्छाभी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, यही लिखा होगा शिथिल। अरे भैया ना शिथिल समझ में आया, कमजोर हो जाती हैं। और नेत्र लेंस क्या हो जाता है, नेत्र लेंस ढीला हो जाता है, नेत्र लेंस ढीला हो जाता है। ओ यही दिया है, देख लो, ठीक। नेत्र लेंस ढीला हो जाएगा और सिलेरी पच्छावी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं, यानी दोनों ही काम नहीं कर पाती। ये भी बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन बहुत अच्छे से काम, जैसे बुढ़ा आदमी भी काम कर लेगा, लेकिन जितना स्पीड आप कर पाओगे उतना स्पीड नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों ही कमियां हो जाती हैं, जिस वजह से ये क्या हो जाता है, ये दृष्टि दोष हो जाता है। अब अंध बिंदुकता देख लो, अगला है अंध बिंदुकता, अगला दृष्टि दोष अंध, अंध लिखा है, ये देखो अंध, अंध बिंदुकता है क्या, अबिंदुकता, अबिंदुकता, ठीक, अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या कहते हैं, यहाँ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं, देखिए इस वाले कंडीशन में क्या होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं में कंफ्यूजन हो जाता है।
क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज माने इस तरह से रखी हुई वस्तु, ये क्षैतिज है, ठीक। क्षैतिज यानी ऐसे जैसे, और ऊर्ध्वाधर माने इस तरीके से, वही डंडी सोच लो ऐसे। अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोई वस्तु रखी है, हाँ, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को साफ नहीं दिखाई पड़ता। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं में पहचान नहीं कर पाएगा। ये वाला ऐसा लगे जैसे ऊर्ध्वाधर बा, और ये वाला ऐसा दिखेगा जैसे गाड़ी ऐसे ऐसे चल रही है, गाड़ी ऐसे ऐसे चल दिखाए ना, यही दिक्कत हो जाता है इसमें। तो अबिंदुकता किसे कहते हैं? ऐसा दृष्टिदोष जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को पहचानने में व्यक्ति को क्या हो जाए, हाँ, व्यक्ति को कंफ्यूजन हो जाए, तो ऐसे ही दृष्टिदोष को हम क्या कहते हैं? अबिंदुकता, ठीक, अबिंदुकता। उतार लो इतना, फिर हम इसका निवारण और कारण लिख देते हैं। ना समान दूरी पे रखी हैं दोनों। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं में व्यक्ति क्या नहीं कर पाता? भेद नहीं कर पाता है, यानी दोनों ही वस्तुएं एक साथ फोकस पर बन नहीं पाती है। इसका कारण क्या रहा कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की बात मत करो। इसका कारण ये रहा कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुएं दोनों ही एक साथ कहाँ का रेटिना पर फोकसित नहीं हो पाती, एक साथ इनका रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। यानी ऐसे दृष्टिदोष में व्यक्ति को एक समान दूरी पे रखे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं में कंफ्यूजन हो जाता है, एक साथ ये फोकस पे बन नहीं पाती हैं, यानी फोकस पे नहीं बनती है, इस वजह से ये दोनों में विभेद कर पाता नहीं है। इसीलिए इसमें एक लेंस लगाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कैसा? ये कौन सा लेंस है? बेलनाकार। बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सा लेंस लगाते हो? ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें बेलनाकार लेंस लगेगा, एकदम आंख में एकदम मोटा सा लेंस लगा रहेगा। हाँ, बद्री के, हाँ, अपने यहाँ है, हाँ, एकदम मोटा सा लेंस रहेगा। पावरफुल है नहीं, वो बेलनाकार है, एकदम मोटा सा दिखेगा। देखे हो ना? अरे कोटिया पे है भैया, एकदम मोटा रहेगा, समझ गए? ये बेलनाकार लेंस है। हाँ, ऐसे नहीं रहेगा, इतना हम बड़ा बना दिए हैं, वो छोटा रहेगा, लेकिन चश्मे को खूब अच्छे से आप देख के बता सकते हो। चश्मा दूर ही झलकत रहा था मोट कर ना, चश्मा दूर ही पता चलता रहे कि बहुत मोटा है, ठीक। वो दूर से व्हाइट कलर बिचवा सबका वैसा रहे, लेकिन बिचवा में ऐसे गोल मोट कर दिखाते रहे, बहुत अच्छे से खूब स्पष्ट दिख पाएगा। और अगर रात को उनको देखोगे डर भी लगेगा उस चश्मे को। हाँ, समझ गए? तो अबिंदुकता हो गया। अब इसके बाद एक और दिया होगा आपके यहाँ, वर्णांधता। रात को देखने को डरने का सेंस ये है ना कि उनके चश्मे को देख के ना अजीब लगता है, बड़ा अजीब चश्मा ही रहता है। अब हम कैसे बताएं आपको? कभी आप देखोगे ना, जैसे नॉर्मल चश्मा लगाते हैं आदमी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के लिए ठीक लगता है, लेकिन वो वाला जो चश्मे की हम बात कर रहे हैं, उसमें चश्मा एकदम अजीब ढंग का रहे, एकदम वाइड ऐसे दिखता रहे, यहाँ गोला, हाँ, बीचवा में से गोल का दिखता रहेगा, जैसे चश्मा लगाए हो। अब चश्मे के बीच में एकदम गोला सा दिखता रहेगा, और चश्मे में पता चलेगा, ऐसा लगेगा कोई चीज चिपकाया गया है, पिसान उसान चिपका दिया गया, ऐसा दिखेगा ना। वर्णांधता ये एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें व्यक्ति प्राथमिक रंगों की पहचान नहीं कर पाता। प्राथमिक रंग क्या है? RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक रंग, जब इंद्रधनुष पढ़ेंगे तब, और अभी आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना, जब आप लोग प्रिज्म पढ़ेंगे। तो देख लीजिएगा, वर्णांधता एक ऐसी, यह एक आनुवंशिक बीमारी है। कैसी बीमारी है? आनुवंशिक बीमारी है। आनुवंशिक बीमारी है। आनुवंशिक बीमारी ना, इसका मतलब ये आपको अभी से नहीं हुआ है, ये जन्मजात आपको मिलता है। माता पिता को रहेगा तो वर्णांधता आपको हो सकता है। इसमें आप प्राथमिक कलर की पहचान नहीं कर पाओगे, प्राथमिक कलर का पहचान नहीं कर पाओगे। आनुवंशिक बीमारी है। इसमें आपका खराब क्या होता है? कौन सेल? संक्वाकार सेल। संक्वाकार सेल, संक्वाकार सेल कोशिकाएं। अगर आपको पता हो
तो यही आपको बताए थे, जानवरों में नहीं पाई जाती हैं, जिस वजह से उनको दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। याद करो जब हमने आँख बनाया था, ये आँख है ऐसे, इसको हमने थोड़ा सा उभरा हुआ ऐसे कर दिया था, ये है, देखो ये सही है। अब यहाँ देखो, यहाँ से आपके ब्रेन में नसें गई थी, यहाँ से ऐसे, इन नसों में दो प्रकार की सेल थी, एक शंक्वाकार सेल और एक दंडाकार सेल। शंक्वाकार सेल और दंडाकार सेल। ये देखो, ये तो कार्निया है, उभरा हुआ पार्ट, जो नेत्रदान में दान किया जाता है। इसके पीछे द्रव भरा रहता है। ये व्हाइट कलर का स्क्लेरा है, यहाँ से यहाँ तक, इधर भी स्क्लेरा है और इधर भी स्क्लेरा है। ठीक, ये व्हाइट कलर का स्क्लेरा है। यहाँ बीच में एक गोल होता है जिसे हम कहते हैं आयरिस। आयरिस के बीच में छोटा छिद्र होता है। एक कार्निया से होके प्रकाश कहाँ प्रवेश करता है? आपके आंखों के अंदर, फिर पुतली से होते हुए पहुंच जाता है नेत्र लेंस पे। यहाँ पच्छावी मांसपेशी होती है, ये नेत्र लेंस है। इसको पकड़ के पच्छावी मांसपेशियां रखी हैं। इससे जाके टकराने के पश्चात ये इमेज कहाँ बनता है? हाँ, रेटिना पर। इसको कोरॉइड, इसको जो पोषण देने का काम करता है वो कौन देता है? रेटिना पे बहुत प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसको पोषण ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए इसके पीछे एक लेयर लगा होता है जो इस रेटिना को पोषण देता है, जिसका नाम होता है कोरॉइड। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता था? उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और छोटा। ठीक, अब यहाँ बने हुए प्रतिबिंब को ये क्या करता था? सीधा कर लेता था। कैसे सीधा करता था? यहाँ पित्त बिंदु होता था, पित्त बिंदु पर पड़ा हुआ प्रतिबिंब येलो स्पॉट एकदम साफ दिखाई पड़ता था। यहाँ दृष्टि नाड़ी, ये अंध बिंदु था, जहां से सभी नसें निकली थी। यहाँ प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें दो प्रकार की सेल थी, एक दंडाकार सेल और एक शंक्वाकार सेल। शंक्वाकार सेल की संख्या भी बहुत सारी थी और दंडाकार की भी। दंडाकार क्या करता था? अंधेरे में देखने को काम आता था। दंडाकार सेल उल्लू में ज्यादा था और शंक्वाकार सेल की वजह से हम किसी रंग को पहचान पाते थे। तो इस वाले में यही शंक्वाकार सेल क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। यह एक आनुवांशिक बीमारी है, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे। इसमें व्यक्ति के जीन में गड़बड़ी हो जाती है। किसमें? जीन में। जीन आप लोग पढ़े होंगे, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जब मेंडल का नियम पढ़े होंगे तब। ठीक, ये कोशिकाएं, इसका इलाज कोई नहीं है, इसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। और एक और बीमारी है जिसका नाम है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद ये न तो कोई बीमारी है और न ही कुछ, बल्कि जो आपके कार्निया है, क्या है? आंखों में नेत्रदान में क्या दिया जाता है? कार्निया। कार्निया एक झिल्ली है या टेम्पर ग्लास है। इसी टेम्पर ग्लास के ऊपर व्हाइट कलर की परत जम जाती है। इसके ऊपर कैसी परत? सफेद परत। सफेद परत जम जाती है। ये सफेद परत जम जाएगी, कार्निया ढक जाएगा। प्रकाश किससे प्रवेश कर रहा था? प्रकाश आपकी आंखों में प्रवेश कैसे करता था? प्रकाश आंखों में प्रवेश, आंखों में प्रवेश। अब आंखों में प्रकाश कैसे प्रवेश करता था? कहाँ से भैया? कार्निया से। अब कार्निया ही आपकी, कार्निया पे क्या चढ़ गया? सफेद कलर की परत। और सफेद कलर का परत तब कहते हैं मोतियाबिंद हो इनके। तो इसके इलाज के लिए दूरबीन की सहायता से इस परत को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। आपके स्कूल में हुआ था, फिर एक महीने आप काला चश्मा लगा के घूमो, जज काला चश्मा जचता रे ना, वही गाना गा के इतना मोटा लगा देंगे इधर इधर। देखे हो मनोज को हुआ था, मनोज सर को तुम्हारे ना, अगले साल या पिछले साल कब हुआ था मुझको नहीं पता, इसके पिछले साल हुआ था कब, लेकिन करवाए थे। तो इस पे लगा लिए थे चश्मा, करिया कलर चश्मा लगा के ढांके नहीं, कहीं कुछ लोग तो आँख खुलाते हैं और कुछ की आंखों में ये जम जाता है। इसी को साफ करवाया जाता है, साफ करवा के ब्लैक कलर का चश्मा, क्योंकि साफ करवाने पे इस पे कुछ दिनों तक डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर से दिक्कत हो सकती है। तो यही सफेद परत दूरबीन के माध्यम से हटा दिया जाएगा। तो आपको ये बीमारी है मोतियाबिंद। ये आपके आंख के ऊपर, यहाँ जो ये ऊपर वाला है क्या कहते हैं उसको? कार्निया, उसी पे जम जाता है। व्हाइट व्हाइट खूब अच्छे से दिखता भी है। ठीक, जिसको हो जाता है। ये थी आंखों की कंप्लीट बीमारी, हम कर लिए। अब आपका काम है, कल केवल आपका एक डेट रहेगा, केवल कल आप जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं पूछ लेना। परसों हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, परसों हम पढ़ाएंगे प्रिज्म। कल आपके पास टाइम है, आज का टाइम है, पूरा दिन पड़ा है। अभी 9-10 बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा, जो भी 7 बज रहा होगा। घर पे जाके इसको रिपीट करना खूब, और पूरा क्वेश्चन लगा डालना। जो बचेगा कल करा देंगे ना, परसों नहीं, कल केवल।